जो डिस्प्ले बोर्ड 75 से 80 हज़ार रुपये का आता है, उस डिस्प्ले बोर्ड को मौजूदा एमएलए ने 5 लाख रुपये का खरीदा है। 5 लाख। 80% से ऊपर की चोरी उन्होंने अपने आमदार फंड में की। ये बहुत हैरत की बात है कि इतनी बड़ी चोरी। और जब ये 40 डिस्प्ले बोर्ड गया और उनको लगा कि 80% से ज़्यादा इसमें इनकम हो रही है, तो उन्होंने 2 करोड़ का और प्रस्ताव दे दिया कि 40 डिस्प्ले बोर्ड और दिए जाए, तो 4 करोड़ रुपये में 3 करोड़ के ऊपर की ये चोरी है। ये मामूली बात नहीं है। इस पे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जो आमदार फंड देते हैं, उनको भी गौर करना चाहिए कि कोई ऐसा एमएलए है जो 4 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर की चोरी करता है। मालेगांव के एमएलए जो 2024 में दोबारा चुनकर आए, हम लोग भी मुखालिफ लोग सियासी तौर पर बहुत हैरान थे कि ये कोई कामकाज नहीं कर रहे हैं, ना शहर की तामीर और तरक्की के लिए, और ना ही मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी हो रही है। 5 हफ्ते का बजट सेशन शुरू हुआ, कल वो ख़त्म हो गया। इतना लंबा बजट सेशन होने के बावजूद मालेगांव शहर की कोई नुमाइंदगी मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब ने असम्बली हॉल में नहीं की, जबकि मालेगांव मुसलसल फ़िरका परस्तों के निशाने पे है। मालेगांव को बार बार टारगेट किया जाता है। एसआईटी की रिपोर्ट को आज 15 महीना हो गया एसआईटी बने हुए, 6 महीना उसकी मुद्दत थी। उसके बाद एक मर्तबा मौजूदा एमएलए ने यह आवाज़ नहीं उठाई कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो मंजर आम पर लाई जाए। इसके बरक्स बम्बई के एमएलए समाजवादी के सदर अबू आसिम आज़मी साहब ने एसआईटी के मामले में, बच्चों के जन्म दाखिले के मामले में अपनी बात रखी। हम लोग ये सोचते थे कि ये इनका एमएलए फंड का इस्तेमाल भी शहर में कोई कामकाज के लिए नहीं किया। तीसरा टर्म है, मगर कोई भी ना मीडिया, ना मालेगांव शहरियान, ना बड़ी बड़ी तंजीमों के जिम्मेदारान ये बात बता सकते हैं कि एमएलए की हैसियत से उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिसे हम बोल सके कि ये एक एमएलए का काम है। निहाल साहब के बाद सबसे ज़्यादा मर्तबा चुन के आने का रिकॉर्ड मौजूदा एमएलए का है। तो हम भी बड़े हैरान थे कि इनकी दिलचस्पी है कहाँ। जब हम उसकी जांच में गए तो मालूम पड़ा कि चोरी और भ्रष्टाचारी में इनकी दिलचस्पी है, और मालेगांव शहर की अभी तक की सबसे बड़ी बदउनवानी और चोरी का काम मौजूदा एमएलए ने किया, जिसको सबूत के साथ मैं अभी स्क्रीन पे आप लोगों के सामने बताऊंगा कि इतनी बड़ी चोरी तो कोई कारपोरेटर भी नहीं करता। ये कई मजहबी मस्जिद, ईदगाह के इमाम हैं, जिम्मेदार हैं, मजहबी तंजीमों के जिम्मेदार हैं। इनका हल्का मानने वालों का, ऐसा कहा जाता है कि बड़ा पढ़ा लिखा हल्का है, उसके बावजूद इन्होंने ना कोई काम किया। और जब प्राइमरी स्कूलों में इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड, जो बच्चों को डिजिटल स्कूल के नाम पर इन्होंने स्कूलों में भेजना शुरू किया, तो ये बात समझी गई कि 2 करोड़ रुपये का 40 इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड इन्होंने प्राइमरी स्कूलों में भेजा है। हमने प्राइमरी स्कूलों में जाकर उसकी जांच की, स्कूल बोर्ड में जांच की। ये भी पहली मर्तबा हुआ कि स्कूल बोर्ड कभी कोई टेंडर नहीं निकालता। आज तक मैं खुद स्कूल बोर्ड का मेंबर रह चुका हूँ। स्कूल बोर्ड कभी कोई टेंडर नहीं निकालता, गवर्नमेंट का फंड हो या एमएलए का फंड हो। महाराष्ट्र की ऑनलाइन ई निविदा के तहत हमेशा से टेंडर कॉल होता है। ये पहला टेंडर था जो जे पोर्टल पर शाये हुआ और स्कूल बोर्ड से हुआ। इसमें कई अधिकारी हैं जो शामिल हैं, और उसकी जो कीमत है, ओरिजिनल कीमत पीपल लिंक कंपनी का है वो डिस्प्ले बोर्ड। उसकी कीमत हमने हैदराबाद, जो अवैसी साहब का यहाँ से चुन के आते हैं,
इनके लीडर हैं, वहाँ की कंपनी से लिया गया प्यूपल लिंक का बोर्ड। कंपनी में हमने जब उसकी कीमत पूछी और उसका कोटेशन मंगवाया तो एक पीस यानी एक डिस्प्ले बोर्ड 1 लाख रुपये का उन्होंने हमको कोटेशन भेजा। अगर हम 40-50 लेने की बात करेंगे तो उसकी कीमत और कम होगी। और जेम पोर्टल पर जहाँ जो गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पर उसकी कीमत 1,19,000 बताई जा रही है। बम्बई में ग्रांड रोड जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं वहाँ हमने जब पूछा कि 40 से 50 हमको इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड चाहिए तो उन्होंने 75 से 80 हज़ार रुपये देने की बात बोली। जो डिस्प्ले बोर्ड 75 से 80 हज़ार रुपये का आता है उस डिस्प्ले बोर्ड को मौजूदा एमएलए ने 5 लाख रुपये का खरीदा है। 5 लाख। 80% से ऊपर की चोरी उन्होंने अपने आमदार फंड में की। ये बहुत हैरत की बात है कि इतनी बड़ी चोरी। और जब ये 40 डिस्प्ले बोर्ड गया और उनको लगा कि 80% से ज़्यादा इसमें इनकम हो रही है तो उन्होंने 2 करोड़ का और प्रस्ताव दे दिया कि 40 डिस्प्ले बोर्ड और दिए जाए तो 4 करोड़ रुपये में 3 करोड़ के ऊपर की ये चोरी है। ये मामूली बात नहीं है। इस पे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जो आमदार फंड देते हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि कोई ऐसा एमएलए है जो 4 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर की चोरी करता है तो उसकी जांच होना चाहिए। आयुक्त यहाँ से ये टेंडर निकला है, आयुक्त की भी अपनी जिम्मेदारी है कि इस पर एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर होने के बाद इसमें ठेकेदार, मौजूदा एमएलए और जो भी अधिकारी इस बड़ी चोरी में शामिल हैं सबको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। ठेकेदार का बिल फौरन रोकना चाहिए और जो काम 1 लाख रुपये के अंदर होने वाला है उसे 5 लाख रुपये की खरीदने की ज़रूरत इनको क्यों पड़ी? आवाम के सामने उनको जवाब देना होगा, सरकार के सामने उनको जवाब देना होगा, कारपोरेशन जहाँ से ये टेंडर कॉल हुआ है उनके सामने जवाब देना होगा। अगर कारपोरेशन ने या आयुक्त ने एफआईआर नहीं की या कोई कार्रवाई नहीं की तो हमको स्टैंडिंग कमेटी का मैं खुद सदस्य हूँ जो फाइनेंशियल तौर पर नफ़ा नुकसान के सवाल पर फैसला करती है, तो मैं स्टैंडिंग कमेटी में ये विषय लाऊंगा और एफआईआर करने की बात करूंगा। क्योंकि चोरी बदउनवानी हमने बहुत देखी, कहीं हर लीडर, हर सियासी पार्टी के लोग करते हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार कुछ कमाने के लिए करता है, काम करता है, मगर इतनी बड़ी चोरी मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी और जो साफ जाहिर होती है। जब मैं स्क्रीन पे बताऊंगा उसके बाद आप लोग भी, मालेगांव शहर के लोग भी वो मॉडल नंबर अगर ऑनलाइन जाकर चेक करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाने वाला है। कोई चीज़ हवा में नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ज़मीन के अंदर है। हम ऑनलाइन चेक करने जाएंगे, हर चीज़ की कीमत हमारे सामने आएंगी। इतनी दबंगई से, इतनी ढिठाई से चोरी करना, ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। उनके सामने सवाल है कि जब ये मामला सरकार तक जाएगा तो मालेगांव शहर के ताल्लुक से क्या सोचा जाएगा कि एक मजहबी एमएलए जो कुर्ता पैजामा पहनकर मंत्रालय जाते हों, जो विधानसभा में जाते हों और वो इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? हमारे ताल्लुक से लोग क्या सोचेंगे? जो मालेगांव शहर के लोग बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, बदउनवानी, चोरी, इस पर बात करते हैं, अलग अलग तंजीमों के लोग, उनका भी काम है कि वो इस मामले में कारपोरेशन, मुख्यमंत्री को अर्जी दे और अपने तौर पर जांच करें कि ये चोरी है कि नहीं है, और वो आयुक्त को भी दे, स्कूल बोर्ड में भी दे, मुख्यमंत्री को भी दे कि इसकी जांच होना चाहिए। आपके सामने एक एक चीज़ बता दूंगा कि ये चोरी कैसे की गई है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल विधानसभा सदस्य 2025-26 आर्थिक वर्षात मानापा संचालित 40 प्राथमिक शाळा डिजिटल क्लासरूम तैयार करने कामी मंजूरी मिळण्यास प्रशासक यांच्याकडे प्रशासकीय ठराव करणे कामी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे।
ये स्कूलों के नाम हैं। अंदाजित रकम यहाँ लिखी है 5 लाख रुपया। ये डिस्प्ले बोर्ड, ये उसका बॉक्स है जो स्कूलों में अभी दिया गया है। 75 इंच का ये डिस्प्ले बोर्ड है। ये इसका प्रोडक्ट का नाम है प्यूपल लिंक AI लाइव बोर्ड प्लस X75। ये मॉडल है जो स्कूलों में दिया गया। हमने इसका प्यूपल लिंक हैदराबाद से कोटेशन मंगवाया। ये इस तरह का बोर्ड है। ये प्यूपल लिंक की कंपनी है। ये प्यूपल लिंक AI लाइव बोर्ड प्लस X75, ये उसके सारे फीचर्स हैं। ये हमने जो व्हाट्सएप पे कोटेशन मंगवाया, उन्होंने क्लियर लिख के दिया है प्यूपल लिंक AI लाइव बोर्ड प्लस X75 1 लाख रुपया पर पीस। अगर एक लेने जाएंगे तो 1 लाख का मिलेगा। ये आम बात है कि जब हम कोई एक चीज़ लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो बार्गेनिंग बहुत होती। अगर 40-50 लेंगे तो दिखती बात है कि कंपनी उसका रेट कम करके देंगी। और उसके बाद जो टेंडर प्रोसेस हुआ जेम पोर्टल पर, ये उनकी बीड है जो टेंडर किया गया। 31 जनवरी 2026 को उसकी आखिरी तारीख थी। आप देखेंगे ये JM गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसके ऊपर इसकी उन्होंने टेंडर भरा, और इसी JM पोर्टल की ऑनलाइन साइट है जो मैं अभी ऑनलाइन खोला हूँ। ये JM पोर्टल जिस पर उन्होंने भरा है। प्यूपल लिंक 75 इंच डिस्प्ले इंटरेक्टिव पैनल विथ CPU विथ वारंटी 3 ईयर्स, 1,19,950 रुपये का इसमें क्लियर कीमत दिख रही है। जिस पोर्टल से इन्होंने लिया उसी पोर्टल पर इसकी कीमत 1,19,950 दिख रही है। ये एक पीस है। हमने इसी पोर्टल पर मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि अगर तादाद ज़्यादा ली जाएंगी तो ये पोर्टल वाले भी उसकी कीमत कम कर देंगे। इसमें 3 साल की गारंटी भी है, CPU भी है, सब कुछ इसी में है। अब इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी अगर मौजूदा MLA आवाम को जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं ये चोरी में उनका पूरा हाथ है। उनके लेटर पे दिया गया है, और 2 करोड़ रुपये का और देने का मकसद क्या है। उसके बाद JM पोर्टल पर पहली बार कारपोरेशन ने कोई टेंडर कॉल किया, और मेरी मालूमात ऐसी है कि जब ये टेंडर JM पोर्टल पर कॉल हुआ तो उस वक्त ऑनलाइन काम करने वाले और जिसकी ID से कारपोरेशन में जो क्लर्क है, जिसने अपनी ID से इसको दिया, ये कारपोरेशन की खुद की खरीदारी नहीं थी। एक स्कूल बोर्ड के क्लर्क ने अपनी पर्सनल ID बनाया और उस ID से ये टेंडर JM पोर्टल पर किया, और उसको बराबर चोरी की नीयत से इस तरीके से टेंडर कॉल किया गया कि सिर्फ और सिर्फ वो जिसको दिखना चाहिए था, जब मौजूदा MLA ने किसी ठेकेदार की बातचीत की तो सिर्फ उसी को ये टेंडर दिखा, बाकी किसी को JM पोर्टल पर ये टेंडर नहीं दिखा। मैं कैंप में कई ऑनलाइन वालों से जाकर पूछा, अभी भी ये टेंडर JM पोर्टल पर नहीं दिखता। ये सिर्फ इस तरीके से जाहिर किया गया कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद एक ठेकेदार देखे और उसने बराबर 3 टेंडर भर दिए। जो प्रोसेस का हिस्सा है कि किसी भी काम में 3 टेंडर आना चाहिए, तो ये लगे कि हाँ 3 लोगों ने भरा है, और बराबर उसने 3 टेंडर भरा। और उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस किया गया और स्कूलों में अभी ईद से 2 दिन पहले इसको दिया गया।
इस तरह की चोरी और इस तरीके से मास्टर प्लान बना के मौजूदा एमएलए का दिमाग इतना चल रहा है, तो मैं जो पहली मर्तबा बोला कि हम बड़े हैरान थे कि 1.5 साल से ना इनका आमदार फंड दिखता, ना इनकी सियासी तौर पर कोई दिलचस्पी अवामी काम काज में दिखती, तो इनका दिमाग चल कहाँ रहा। तो अब समझ में आया कि मास्टर चोरी करने में इनका दिमाग चल रहा था, और ऐसी मास्टर चोरी किए कि बड़े बड़े ठेकेदार कारपोरेशन में जो हमेशा से ठेकेदारी करते, वो भी अपना टेंडर कभी छुपा नहीं पाते किसी से, ऑनलाइन मैनेज करना पड़ता उनको कि भैया तू मत भरना, मेरा काम है, इस तरीके से मैनेज करना पड़ता। ये इतने मास्टर हो गए कि इन्होंने बराबर टेंडर को छुपा लिया, ऑनलाइन टेंडर छुपा लिया। पहले ऐसा होता था कि ऑफलाइन टेंडर किसी को नहीं समझता था, ऐसे अखबारात में जाहिरात दी जाती थी जो लोगों तक नहीं जाता था, इस तरीके से होता था। जब से ऑनलाइन टेंडर का प्रोसेस शुरू हुआ, उस वक्त से ऐसा था कि उसको छुपाया नहीं जा सकता था, मैनेज करते थे। बड़े बड़े ठेकेदार को हमने देखा है मैनेज करते। अब तो मैं कहूँगा महाराष्ट्र के बड़े बड़े ठेकेदार आके इनसे ट्यूशन ले मौजूदा एमएलए से कि भैया तुम कैसे छुपा लेते, क्या तुम्हारी प्लानिंग है। मेरी मालूमात में कोई रिमोट बनाया गया था जेम पोर्टल पर लोड करने के बाद, और वो रिमोट से हाइड किया गया वो टेंडर, और जब जिसको दिखाना था वो रिमोट से ऑन करता था। तो वो रिमोट कौन बनाया, वो रिमोट का मास्टरमाइंड कौन है जो ऐसा रिमोट बना लिया कि ऑनलाइन टेंडर जब दिखाना है, शो करना है, तो वो रिमोट से इधर ऑनलाइन जो आईडी है वहाँ से रिमोट से ऑन करेगा तो वो किसी को दिखेगा, और फौरन ऑफ कर देगा तो वो फिर किसी को नहीं दिखेगा। ऐसा मास्टर प्लान बनाकर चोरी करने वाले ये अकेले एमएलए मुझे दिखते हैं। और इतनी ज़्यादा अच्छे ढंग से रिमोट बनाना, तो ये जांच का एक पहलू है। हर तरीके से जांच होना चाहिए कि ऑनलाइन टेंडर का रिमोट कौन बनाया, इनका किस तरीके से ये प्लान था। और 80% से ज़्यादा, हम तो 20% में बड़े परेशान थे पहले, तो 20% छोड़ो 80% से ज़्यादा की चोरी करना, ये मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुस्तकीम भाई, अभी आपने संगीन इल्जाम तो लगाए। दारुल उलूम देवबंद के मजलिस शूरा के रुकन, जमीयत उलमा के सदर, खतीब और इमाम जामा मस्जिद और लश्कर वाली ईदगाह, इतनी बड़ी चोरी, भ्रष्टाचार, इनका बदनवानी ओपन किए, तो इसके पहले आप इसको दाखिल कर दिए। जब मैं बोल रहा कि रिमोट से उसको छुपा लिया जा रहा, तो मैं क्या देख पाऊंगा, तुम क्या देख पाएंगे। ये तो जब स्कूलों में गया तो समझ में आई बात। और इसके अलावा उस बोर्ड पर उसके जो पैनल है, यानी जो बोर्ड स्कूलों में दिया गया, उस पे जो रेट का यानी प्राइस का जो टैग चिपकाया गया वो भी बोगस है। उस पे 3,81,000 का टैग चिपका दिए और स्कूलों में भेज दिए। जबकि जेम पोर्टल पर मैं क्लियर बताया कि एक लेने पर 1,19,000, कंपनी में लेने पर 1 लाख, ग्रांड रोड से लेंगे तो 75 से 80,000, अगर उसकी तादाद 40-50 हो। तो मैं कैसे क्या देर कर दूंगा। मैं तो बिल निकलने से पहले आवाम के सामने लेके आ गया। अब उन्होंने जवाब देना कि ये डिस्प्ले बोर्ड, मैं कोई हवा में बात तो नहीं बोला, जो मॉडल नंबर है वो बताया, जिस पोर्टल से खरीदे उस पर कीमत बताया, जो कंपनी से कोटेशन, जो कंपनी का डिस्प्ले बोर्ड है उस कंपनी का मैंने कोटेशन मंगा के बताया। तो सब कुछ एकदम वाज़ेह है। और मैंने बताया क्या, अब मॉडल नंबर आवाम के सामने मीडिया के जरिए आ जाएगा, वो ऑनलाइन जाकर हर जगह चेक कर सकते। तो ये चोरी तो बड़ी है। आपने बताया कि उन्होंने एक की कीमत 5 लाख रुपया है, तो वो भी है क्या इसमें टेंडर में लिखा हुआ है या इसमें? मैंने पहला उनका जो लेटर बताया, पहला लेटर जो है ये वही है ना, महानगर पालिका उर्दू प्राथमिक शाला 5 लाख, तो एक स्कूल का 5 लाख। आपके पास इतने ढेर डॉक्यूमेंट्स, आप खुद एफआईआर कर दो ना। किसी भी कारपोरेशन की चोरी में कोई वहाँ का अधिकारी, आयुक्त को ही ये पावर है कि वो गुना दाखिल कर सके। तो इसलिए मैं बोला कि आयुक्त ने गुना दाखिल करना, मैं डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकता।
हाँ, मैं स्टैंडिंग में ये विषय लेके फैसला ठहराव मंजूर करवा सकता हूँ। मेरी आसिफ शेख साहब से भी बात हुई कि इतनी बड़ी चोरी हुई है और स्कूल के नाम पर हुई है। आप बताओ, जो टीचर्स हैं स्कूलों के प्राइमरी, वो भी जाके ऑनलाइन चेक कर सकते। तो मैं, अगर आयुक्त ने नहीं किया तो मैं फिर मजबूरी में स्टैंडिंग में ये सवाल लेके आऊँगा और ठहराव मंजूर करूँगा कि इसकी जाँच हो और गुना दाखिल हो। क्या ये सब जितने बोर्ड आप बता रहे ये स्कूलों में पहुँच गए, उनका बिल अदा हो गया? एक तो तीसरी बात ये है कि अगर उन्होंने 5 लाख रुपए रखे उसमें, तो ये 5 लाख रुपए में अब वो आपके इसके बाद ये बता सकते कि भाई ये तो डिस्प्ले इतने का था, उसके लिए जो दीगर तैयारी है, लाइट फिटिंग है, रूम की तैयारी है, ये है वो है, उसमें हमको खर्च करना था, इससे हमने 5 लाख दिए, ऐसा हो सकता? देखो, इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड जिसकी कीमत इन्होंने अपने खुद उसके जो बॉक्स है उस पर 3,81,000 रुपये लिखी हुई है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। CPU इसी के अंदर है, सब कुछ इसी के अंदर है। अगर उसकी फिटिंग का खर्च भी अगर आएगा, एक टीवी में अगर फिट करने जाऊँगा तो इसका खर्च क्या हो सकता, ये तुम और मैं भी समझते। तो सबसे पहले तो इनको JM पोर्टल पे 1,19,000 का दिख रहा, उन्होंने उसके ऊपर 3,81,000 का जो टैग लगाया वो क्यों लगाया? और 5 लाख रुपया बाकायदा स्कूलों में, 40 स्कूलों में डिस्प्ले बोर्ड गया, वहाँ से पहुँच पावती जिस पर 5 लाख रुपया 4,99,000 कुछ रकम लिखी हुई है, इसकी पहुँच पावती ले ली गई है और वो पहुँच पावती स्कूल बोर्ड में जमा की जा रही। कुछ स्कूलों की ईद की छुट्टियों की वजह से रह गई, मगर मेरी मालूमात में कई स्कूल वालों ने पहुँच पावती 4,99,000 का उनके यहाँ सामान आ गया है, ये पहुँच पावती दे दी है। अब मैं उन स्कूल वालों को भी कहूँगा कि वो भी अरीजा अपनी जहाँ जहाँ आया है स्कूलों में दे कि हमारे पास ये आया ऑनलाइन, ये कीमत इतने की दिख रही है, कल जांच में स्कूल के टीचरों पर कोई मुसीबत ना आए। रेगुलर फंड सरकार तक जाएगी शिकायत को लेकर, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। उन्होंने एक बयान में कहा है कि भाई कारपोरेशन में अब बदनवानी और भ्रष्टाचारी पे अब हम नजर रखेंगे। बस वही बयान उनका जब मैं सुना, नहीं तो मैं, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये सब मामले में थोड़ा आप दूसरे कामकाज में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। जैसे ही उनकी ये बात सुना कि अब हम इनकी बदनवानी और करप्शन पे नज़र रखेंगे, बस वो जुमला था और मेरी नज़र उनके ऊपर गई कि इनका कुछ निकालना चाहिए। ऐसा तो नहीं, आप उन्होंने बोले और आप उस पर नजर रखने लगे तो आपकी बदनवानी वो छूट जाए, वो ना उजागर? वो MLA है, मैं तो उजागर कर दिया ना, मैं तो कोई चीज़ छुपाया नहीं। मैं तो आम लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत गांव की फिक्र करते हैं, वो भी अपना अपना अरीजा दे सकते, वो भी इस बदनवानी के खिलाफ बात बोल सकते, सरकार तक दे सकते, कारपोरेशन में दे सकते, मैं ही क्यों दूँ, सब अपने अपने तौर पर कर सकते। और हमारी अगर कोई चोरी और कुछ बदनवानी है तो वो MLA है, MLA की हैसियत से उनके पास पावर है, वो जो चाहे कर सकते। एकनाथ शिंदे जो नगर विकास के मंत्री हैं, जिनसे कारपोरेशन चलती है, वो उनके लाडले मंत्री माने जाते, तो सब कुछ उनके हाथ में है। हमेशा से देखो, कोई भी ठेकेदारी हो, कुछ हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, मगर इतनी बड़ी जो एकदम साफ नजर आए, 80% से ज़्यादा चोरी का रिकॉर्ड बनाने वाले ये पहले MLA। 20% तरक्की कर गए। इससे पहले चोरी को आपने एक नाम दिया, इससे पहले एक बदनवानी चोरी को आपने एक नाम दिया था, तो मुसलसल चलते रहा। ये एक MLA की चोरी आपने बताया, इसको क्या नाम दें? नहीं, मेरे जहन में ये बात थी, मगर मैं सोचा कि अब हम लोग, मैं ना थोड़ा उनकी तरफ से ध्यान हटा दिया था कि जाने दो। अब अगर ये एक चोरी ऐसी हुई है, दिखती बात है कि जिस हिसाब से मास्टर चोर हो गए हैं वो, तो और भी कई बदनवानी मैं निकालूंगा और उसके बाद नाम दूंगा। पूरा असेंबली इजलास गुजर चुका, सबसे बड़ा इजलास था, इतनी सारी इंक्वायरी आपने उनके भ्रष्टाचार की निकाली, तो ये भी निकाल लेते थे कि उन्होंने कितने सवाल लगाए हैं, कितने मतलब उन्होंने अधिवेशन के अंदर क्वेश्चन लगाए हैं, लक्ष्य विधि लगाए, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? अरे 5 हफ्ते में एक जुमला नहीं जो आदमी बोला, वो क्या सवाल लगाएंगे, और वो सवाल लगाते सटाना में कोई देहात का। तो बात ये है कि मैं जो बात बोला कि मैं जो है खुद इन सब मामलात में
दिलचस्पी नहीं ले रहा था। मगर ये ऐसी चोरी थी जो स्कूलों में की गई, वो भी प्राइमरी स्कूल। वो चाहते तो 2 करोड़ रुपये में 2 करोड़ में 200 डिस्प्ले बोर्ड सब स्कूल मराठी उर्दू, क्या मराठी और उर्दू सब जगह दे सकते थे। 100 देते भी तो 1 करोड़ का आता, उसमें भी पैसा बचा होता। आपको ये पता चले कि उन्होंने कोई लक्ष्य विधि या कोई सवाल लगाए थे या नहीं लगाए थे? एक जुमला नहीं बोले, ये तो शहर के सामने 5 हफ्ते के उसमें, वो तो मैं शुरू में ही बोला। मुस्तकिल भाई, महागठबंधन से